और सरकारी क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? सरकारी हम लोग का सुविधा वही मिलता है जो खाना पीना देता है मोदी सरकार, वही मिलता है। और कहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो इस बार जो है विधानसभा का चुनाव है विधायकी का, तो इस बार विधायक में किसको जिता रही हैं आप लोग? है मोदी जी को। इस बार मुख्यमंत्री किस पार्टी के बनाएंगे आप लोग? मुख्यमंत्री तो वही होना चाहिए, मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। झारखंड के और बंगाल के बॉर्डर एरिया सिरसा कुंडी गांव में भाई हम मौजूद हैं और ये पूरे आदिवासियों का पूरा मोहल्ला ये है। एक बार दिखा देंगे कैमरा पर्सन। ये पूरा मोहल्ला जो है आदिवासियों का है और यहाँ पर लोक आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का महापर्व छठ जो है चालू हो गया है। और उसी पूजा में लगने वाली ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये बना रहे हैं। आदिवासी समाज से ये आते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें जो बना रहे हैं। पहले सभी के घरों में ये सूप लगता था जिससे माताएं बहनें जो छठ की व्रत करती थीं वे लोग अर्घ देती थी और ये दौरा जो है जिसमें कोसी भरा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके आधुनिकता इतना आगे बढ़ गया जिसको लेकर के सूप के जगह पर लोग पीतल का सूप ले रहे हैं और पीतल की वैसे ही दौरा जो है वो भी लोग पीतल का ले रहे हैं। और पहले जो माताएं बहनें छठ करती थीं वे लोग कॉटन की साड़ी पहनती थी, लेकिन धीरे धीरे करके आधुनिकता इतना गहराता गया, इतना बढ़ता गया जिससे कि जो माताएं बहनें हैं महंगी से महंगी और चमकने वाली साड़ियाँ पहन करके भी छठ घाट पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इन भाई साहब से बात करेंगे ये जो बना रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विभीषण मोहली। विभीषण मोहली जी, ये सूप बना रहे हैं और दौरा बना रहे हैं। हाँ। हाँ। तो इसके लिए बांस कहाँ से लेकर के आते हैं? बांस हम लोग बहुत दूर से लाते हैं, जैसे आपका हुआ बेलियापुर, पहाड़पुर, परजन कुटा, उतना दूर से हम लोग लाते हैं। एक बांस का कीमत आपका 60 रुपया पड़ता है। और एक ये जो है सूप है, ये सूप हम लोग को बनाने में कम से कम 2 घंटा लगता है। एक सूप को बनाने में 2 घंटा लगता है? बांस जो फाड़ के छिला करना पड़ता है, नापी में काट कूट करके बनाना पड़ता है। हम लोग का मेहनत इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें आमदनी कम है। अच्छा, कितने रुपए में ये सूप बिकता है? ये सूप हम लोग बिकते हैं 50 रुपया में। ये 50 रुपये में बिकता है। हाँ। तो एक बांस लेकर के आते हैं, उसमें कई गो सूप बना लेते हैं? एक बांस में आपका 3 गो सूप होता है। उसमें हम लोग एक दिन में नहीं बना पाते हैं। एक दिन में बांस को फाड़ के पत्ती सूखने के लिए देना पड़ता है। हम लोग को 2-3 दिन लग जाता है। अच्छा, 2-3 दिन लग जाता है एक सूप को, मतलब एक बांस को पूरा सूप बनाने में? पूरा एक बांस खत्म करने में हम लोग 3 दिन लग जाता है समय। अच्छा। तो ये 50 रुपये में बिकता है। और ये दौरा जो बनाते हैं, दौरा कितने में बिकता है? ये दौरा हम लोग को मिलता है 80 रुपया, लेकिन इसमें कीमत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देता है कोई। तो हम लोग कहाँ ले जाएं इसको? तो ये तो खैर छठ पूजा के लिए बनाया जाता है, दूसरा काम के लिए तो नहीं है, इसलिए 80 रुपया में बेचते हैं। पहले जो आप सूप बनाते थे तो सूप बनाते थे तो पहले तो लोगों के यहाँ पीतल का सूप नहीं हुआ करता था। ना, हम लोग पहले ये बांस के सूप से ही लोग अर्घ, जो छठ व्रती होते थे वो अर्घ देते थे। और ये कोसी भरने के लिए ये दौरा जो लगता था वो भी बांस का बना हुआ लगता था। लेकिन अब लोग पीतल का सूप भी ले लिए हैं, पीतल का दौरा भी ले लिए हैं जिसमें कोसी भरी जाती है और ये अर्घ देने के लिए भी पीतल का लोग सूप ले लिए हैं। तो इससे क्या आप लोगों का ये जो बनाने का जो पैमाना था, पहले बड़े पैमाने पे आप लोग बनाते थे, अब क्या अब कम बनाना है? अब कम बनाना है। पहले तो भाई ये जब हम लोग बनाना की है उस समय हम लोग का रोजगार भी कम होते जा रहा है। इसमें पहले तो दूसरा ले जा रहा था और अभी जो बनाते हैं आता है, व्यापारी लोग आता है, हम लोग से खरीद के उस लोग ले जाता है। इसका कीमत जैसे हम बोला 50 रुपया, लेकिन हम लोग को देता है 40 रुपये करके देता है। हम लोग दे देते हैं, वो खुद जाके बेचता है 50-60 रुपये में उस लोग बेचता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बना करके स्टॉक में रखते हैं और व्यापारी आता है लेकर के चला जाता है? शहर के जो व्यापारी होते हैं। हाँ, और वो पहले पैसा दे देता है हम लोग को कि हमको इतना सूप चाहिए, हमको ई रेट से चाहिए, वो रेट से हमको 50 सूप चाहिए, 20 सूप चाहिए, जितना भी हो। हाँ ठीक है भाई, हम लोग गरीब में हम लोग पहले पैसा ले लेते हैं तो जो जिससे बात। अच्छा, बांस खरीदना हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है पहले? हाँ, बांस खरीदने के लिए पैसा नहीं देना तो हम लोग बड़े बड़े व्यापारी जो है पहले पैसा एडवांस आकर के दे जाते हैं और आप लोग बांस खरीद करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और हम लोग टाइम दे देते हैं कि भाई ये 10 दिन या 15 दिन के बीच आप लोग आ जाइए और आपका सामान ले जाइए।
तो एक सीजन में जैसे छठ तो साल में 2 बार होता है, एक चैती छठ होता है और एक ये वाली छठ होती है, कार्तिक की छठ होती है। तो सबसे ज़्यादा कारोबार आपका किस में चलता है, इस वाले छठ में या चैत वाले छठ में? इस वाले छठ में हम लोग का ज़्यादा चलता है। तो कितनी कमाई हो जाती है इससे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों का जीवन यापन हो जाता है, खाना वाना का इशारा? ये सब से नहीं होता है, ये सब से नहीं होता है हम लोग का। क्या करते हैं आप? वो और हम कुछ नहीं कर, यही सब हम लोग का जो जाति हम लोग को दिया है यही काम करते हैं, इसी में से अपना रोजी रोटी चलाते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे मान के चलिए, एक तो व्यापारी लेकर के चले जाते हैं और आप लोगों का कुछ गांव होता है जो कि रिजर्व होता है कि इस गांव में जिन लोगों को देना होगा आप ही लोग देंगे, दूसरा कोई नहीं जा करके दे। हाँ हाँ, वो बात ठीक है। वो बात हम लोग जाते हैं, ये जो छठ पूजा खत्म हो जाने के बाद हम लोग ये सब बेचने के लिए हम लोग चले जाते हैं बंगाल। बंगाल से वहाँ पर हम लोग को जैसा कोई पैसा नहीं दिया, चावल दिया, चावल दे दे, सुबह दे देते हैं, कोई भी टोकरी मोकरी देते हैं, चावल देते हैं हम लोग। तो ये बंगाल तक बेचने के लिए जाते हैं। यहाँ से बंगाल कितना दूर है? बस बंगाल ये जब जस्ट दामोदर नदी सामने है, बंगाल को उस पर जो चैलामा बोलता है, चैलामा कोरगाली, जैसा आपका मोहतोड़ हुआ, सगर का हुआ, रघुनाथपुर हुआ, बहुत दूर दूर तक हम लोग बेचने जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। अच्छा, पैदल जाते हैं तो वहाँ पे क्या बंगाल में अच्छा रेट मिलता है? यहाँ से बंगाल में अच्छा रेट की जैसा ये जो है, ये एक सूप का हम लोग का वहाँ पर कम से कम चावल देता है 1.5 किलो। 1.5 किलो चावल मिलता है। 1.5 किलो चावल का मतलब क्या कीमत हुआ? 1.5 किलो चावल, वो जो वो घर का चावल दे या कोटा वाला कोई भी चावल दे, वो माने 1.5 किलो देता है चावल। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि 1.5 किलो चावल आपको देता है एक सूप के बदले। हाँ। और यही काम करके आपका रोजी रोटी ये सारी चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें। तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती है? सरकार की तरफ से सुविधा मिलता है, ये जो चावल मिलता है कोटा वाला, उसी में, और जो हम लोग सब बनाते हैं उसी में हम लोग का एडजस्ट अभी रोजी रोटी ठीक है चलता है। लेकिन उम्मीद लगता है और कुछ दिन बाद इसी में हम लोग का रोजी रोटी चलने का कोई वो नहीं है, क्या कि इसका रेट और बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं देता है। सरकार जैसे आपको राशन वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं? हाँ, मिलती है। केंद्र सरकार के तरफ से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय आयुष्मान कार्ड शुरू किया उन्होंने, जिससे कि गरीबों को इलाज हो सके। तो वो सब कार्ड बना हुआ है कि नहीं? हम लोग का वो सब कार्ड बना हुआ नहीं है और हम लोग को कोई भी आके बोला नहीं है कि ये कार्ड बनाइए या कुछ कीजिए। हम लोग को कोई आके बोलेगा तब ना हम वो कार्ड बनाएंगे। अच्छा, ये इस कार्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है? जानकारी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत जानकारी है, हमको पता है। मेरा गाँव यहीं है, लेकिन हम भाई कभी कभी हाजिरी भी कम करने जाते हैं सिंदरी तरफ। हाँ, उधर हमको आदमी बोलता है कि आयुष्मान कार्ड जो है ना वो अच्छा कार्ड है, वो आपका फ्री में इलाज होता है हॉस्पिटल में। किसी को अगर बड़ा बीमारी हो जाए, छोटा इलाज फ्री में होता है। तो वो कार्ड हम लोग का अभी बनाना है यार, हम लोग का वो कार्ड गांव में जानकारी भी नहीं है कि कार्ड बनाने से ऐसा होता है, ये काम करता है वो काम। और सरकारी क्या क्या सुविधाएँ आप लोगों को मिलती हैं? सरकारी हम लोग का सुविधा वही मिलता है जो खाना पीना देता है मोदी सरकार, वही मिलता है। और कहाँ हम लोग को कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार जो खाने पीने का राशन वगैरह देता है वहीं देता है। तो इस बार यहाँ विधानसभा का चुनाव भी है, विधायक का चुनाव है, तो इस बार किसको विधायक बना रहे हैं आप लोग? विधायक बनाएंगे, विधायक जो हम लोग को भाई, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग जो हम लोग का भाई खर्चा मर्चा कुछ देगा उसी। आप बोले कि आपको सारा खर्चा वर्चा जो राशन की राशन होता है राशन तो दे रहा है मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार दे रही है। तो इस बार मुख्यमंत्री किस पार्टी के बनाएंगे आप लोग? मुख्यमंत्री तो वही होना चाहिए, मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हाँ, कोई भी हो, लेकिन हम लोग का उम्मीद है देने का जो मोदी जी को ही, कह के हम लोग का जो दे रहा है उसी को ही हम लोग देंगे। और भी माताएं बहनें हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं, इन लोगों से जानेंगे। सिरसा कुंडी गांव है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तक इन लोगों को यह भी नहीं बता पाए हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनता है जिससे कि गरीबों की इलाज होती है और इलाज में सहूलियत मिलती है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। सोनिया देवी। सोनिया गांधी का नाम सुनी है आप? हैं? सोनिया गांधी का नाम सुनी है? नहीं। सोनिया गांधी का नाम नहीं सुना है? सोनिया गांधी राहुल गांधी के माता जी हैं और कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं। तो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा आपको क्या क्या मिलता है? मोदी में कहाँ की मिला, खाली वो चावल है। चावल मिलता है।
और क्या क्या मिलता है? और कौन? अच्छा, इलाज वाला जो कार्ड बनता है आयुष्मान कार्ड, वो बना है आप लोगों का? नहीं बना है। ना। तो इस बार इस बार जो है विधानसभा का चुनाव है, विधायकी का, तो इस बार विधायक में किसको जिता रही हैं आप लोग? अगर ये है मोदी है। मोदी जी को? इस बार मोदी जी को जिताएंगे? और मोदी जी जे थी नहीं पाबो से थी नहीं जिताबो। और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग। अच्छा, ये सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। ये कार्ड आपने लिया, ये पर्ची आपने लिया हुआ है तो अच्छा, वो लोग दिए हैं। तो मोदी जी यहाँ पे, चाहे राज्य सरकार जो रही है हेमंत सोरेन की सरकार, उनके तरफ से क्या क्या सुविधा मिलता है आप लोगों को? सरकारी सुविधा क्या क्या मिलता है? हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता? हम लोग घर में उतना आदमी है तो चावल नहीं मिलता है, 2 आदमी के चावल मिलता है, राशन भी नहीं बन रहा। राशन भी नहीं मिलता है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? बच्चे को पढ़ा लिखा अच्छा होता है। अच्छा होता है? सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, सरकारी स्कूल में। अच्छा, आप लोग क्या करती हैं खाली टाइम में? सुबह में तो मान के हम लोग चलें टोकरी बनाते हैं। खाली टोकरी बनाती हैं, सूप बनाती हैं। तो इस बार तो छठ का समय चल रहा है, छठ का पर्व शुरू हो गया है, तो छठ में तो अच्छा कारोबार हुआ होगा? तो ये अच्छा कारोबार क्या होगा? हम लोग कई टोकरी सब बनाते हैं, 20 रुपया 25 रुपया में हम लोग टोकरी बनाते हैं। ये बड़ी मासूम लोग हैं, जानकारी बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पर जितनी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक बार कैमरा पर्सन जहाँ तक कैमरे की नज़र पहुँचे, एक बार दिखाएं इस गांव की स्थिति क्या है। और इन लोगों का मुख्य काम जो है वह जातिगत काम जो है, सूप बनाने का और दौरा बनाने का, और बांस से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये लोग बनाती हैं। और यहाँ एक महिला हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पुष्पा देवी। पुष्पा देवी, इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार मतलब सरकार तो सबका है, लेकिन क्या करेंगे? वोट किसको दीजिएगा? हाँ, वोट जो दे रहा है वैसी को देंगे। तो ये आप स्थिति साफ तरीके से देख रहे हैं कि सरकारी सुविधाएं कितना इन लोगों को मिल रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल के लिए सिरसा कुंडी से कैमरा पर्सन आसिफ के साथ आनंद सिंह की रिपोर्ट, सारांश दर्शन।